नेता का नाम ले लिया। भाई हमारी पार्टी का तो स्टैंड बहुत स्पष्ट है, इसमें कुछ इसमें डाउट है ही नहीं। उन आतंकियों ने, उस पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत किया है, हमारे निर्दोष जो हमारे लोग हैं उनको मारा है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से आज तक यही बात कह रही है कि हमारी आर्मी स्ट्रांग है, हमारे लोग स्ट्रांग हैं, हमारी जनता आपके साथ खड़ी है, यहां की जनता खड़ी है, हिंदू और मुसलमान आपके साथ खड़ा है। क्यों नहीं जंग करते आप? वार करिए, उनके ऊपर वार करिए जिन्होंने नृशंस हत्या की है, हमारे निर्दोषों पर हत्या की है। साहब इसमें राजनीति क्या कर रहे हैं आप? हाँ, राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान को, एक बात बताऊं, एक बात रूबिका जी स्पष्ट है कि मैं बीजेपी को भी सलाह देना चाहूंगा कि ऐसे मौके पर अपनी राजनीति न चमकाएं, हिंदू और मुसलमान की बात करके लोगों को डिवाइड होने के लिए मजबूर ना करें। ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दें कि जिससे हमारा देश कमजोर हो, हमारा देश भी कम मजबूत रहे, हमारे लोग मजबूत रहे, हमारी आर्मी मजबूत है। हम वार करेंगे और कड़े लग के वार करेंगे। ठीक है। अब राम गोपाल जी किस पार्टी के हैं? देखिए रूबिका जी, एक बात बताऊं आपसे, आप इधर उधर से ये लिंक निकाल करके किस पार्टी के, मैं अभी आपने कहा ये हम प्रवक्ता हैं, मुसलमान कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है, मैं पार्टी लाइन की बात कर रहा हूं। पार्टी बिल्कुल खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है। क्या कहा? सुनिए ना, बीजेपी वाले हिंदू सरकार मुसलमान के साथ खड़ी है पार्टी, पूरा विपक्ष सरकार के साथ आपने शुरू किया। इसमें राजनीति क्यों? मैंने हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया अजीज भाई, आपने शुरू किया। आपने कहा कि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राम गोपाल कौन है मुझे आप बताइए, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? क्यों कहते हैं कि यहां हिंदू हिंदू को मार रहा है? जब उनसे पूछा जाता है कि पहलगाम अटैक पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, तो वो क्या कहते हैं कि अरे छोड़िए वहां हिंदू मर रहा है कि नहीं, यहां हिंदू हिंदू को मार रहा है। ये कोई बयान होता है? अखिलेश जी, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, लेकिन अखिलेश जी क्या करते हैं? जो मरने वाला है उसके परिवार से मिलने जाएंगे आप, उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं उनसे मेरा कोई नाता नहीं है, पार्टी के लोगों से कहूंगा जाकर मिलने। क्यों अजीज भाई, क्यों? अगर शुभम की जगह वो शाहिद होता तो आप लोग जाते कि नहीं जाते? मुझे ये बताइए, दिल पर हाथ रखिए अजीज भाई। अभी आपने कहा जिन परिवारों की हत्या हुई, मैं आपसे कह रही हूं अजीज भाई, अगर वहां पर खुदा न खास्ता वो 27 के 27 लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले होते तो आप जरूर ऐड करते उन फैमिलीज के आगे कि 27 मुस्लिम परिवारों की हत्या कर दी गई। आज आपने हिंदू कहने से कतराया सर। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सच कहने की बात है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हूं सर। आपकी बात कंप्लीट हो गई ना? हो गई सर, लेकिन शिद्दत से ये बात कह रही हूं, आप सुनिएगा उसे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा इस नहीं बात होता में है। आपको उमर अब्दुल्ला की तारीफ करनी बोलने का चाहिए। मौका दिया जाए। उमर अब्दुल्ला ने आज सदन में बोला है मुझे बोलने कि मैं किस मुंह से बताओ कि इस बात को रखूं मैं? जब आप बोलने नहीं देंगी, आप मुझे बात तो रखने दें। बिल्कुल उमर अब्दुल्ला साहब ने बिल्कुल सही बात कही, उवैसी साहब ने सही बात कही, मेरे नेताजी ने भी यही कही बात। लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए, आप कह रहे घर नहीं गए, मोदी जी बाहर से लौट के आए, रैली करने चले गए। वो कश्मीर क्यों नहीं गए? देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री, क्या जिम्मेदारी थी? जाना चाहिए। हमारी जनता किस तरह बेबस महसूस कर रही थी, किसकी जिम्मेदारी रही? उस दंपति, उस शख्स की बात करी, शुभम नाम है उसका। मैं शुभम के परिवार की बात कर रही हूं। आप लोग देखिए इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रूबिका जी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी रही? रैली करेंगे, रैली करने जाएंगे, उनको ये नहीं दिखा कि देश में कितना खामोशी है, कितना गम है, देश गमगीन है, देश गमगीन है। गए हैं कि नहीं गए हैं? अरविंद वाजपेयी जी, मैं आऊं आपके पास, उससे पहले मैं जानना चाह रहा हूं, देश जानना चाह रहा है, देश गमगीन है, देश गमगीन है, प्रधानमंत्री जी की क्या जिम्मेदारी रही? अखिलेश यादव सिर्फ बयानबाजी। अखिलेश यादव का सबसे ज्यादा बयान जो पाकिस्तान के मीडिया में चल रहा है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने सवाल उठाए कि सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई कैसे, लोग अंदर आए कैसे? मेरे घर में मेरा पड़ोसी घुस गया और घुस के मुझे मार रहा है, मेरे भाइयों को मार रहा है, तो मैं वो पहले दीवार देखने जाऊंगा कि वो कहां से घुसा या मारूंगा पलट के उसे? हमारी जिम्मेदारी पहले उसको वापस मारने की है। 1962 की वॉर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को जिम्मेदारी मिली थी कि जिस रास्ते से खाना जाएगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी करेंगे वो हमने निभाई। और उसके बाद 63 के गणतंत्र दिवस में नेहरू जी ने खुद उनको बुलाकर सम्मानित किया।
1971 में देश के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के उन्होंने तारीफ करी खुले तौर पर। मैं कह रहा हूं तारीफ छोड़िए आप, लेकिन कम से कम देश के साथ तो खड़े रहिए। अगर हम ऑलरेडी वॉर में हैं, ऐसी स्थिति में हैं, आपको पता है ये सारे बयान उधर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आप ये अपील करने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान मैंने खुद ट्वीट किया। आज तक जीवन में कोई ऐसा मौका नहीं आया था कि जहां हम उनके साथ राजनीति में एक स्तर पर खड़े हो, लेकिन उनकी भाषा बिल्कुल ठीक है कि ये कुत्ते, ये जो लोग हैं, इन्होंने धर्म देखकर लोगों को मारा, इनको जो है जहन्नुम पहुंचाना चाहिए और सर्जेंट पॉलिसी को ध्यान रखना चाहिए। पर सुनिए बताइए। अजीज भाई भी यहाँ पर हैं और निगत भी यहाँ पर है। 20-20 सेकंड में प्लीज अपनी बात रख लीजिए। अजीज भाई प्लीज, नो इफ एंड बट, नो इफ एंड बट। आज की तारीख में मैं कह रही हूं, एक बार देश इस संकट से निकल जाए। ये शिवम त्यागी यहाँ पर मौजूद है, आप, मैं जो आर्या, निगत, अब्बास, हम सब मिलकर शिवम त्यागी को नहीं बख्शेंगे। ये पूछ कर इनको पसीने निकाल देंगे कि बताइए खामी कहां रह गई, कैसे आ गए। आप तो बड़ा बयान देते थे, बट नॉट टुडे सर। अजीज भाई, नॉट टुडे प्लीज। अभी इजराइल में हमला हुआ, किसी मोसाद का जाहिर है दर्द है, फेलियर रहा, लेकिन बात करने दीजिए सुमन जी, बोलने दीजिए, बाद में ही होगा। आप ही तो बोले हैं अभी तक। ओके, नहीं प्लीज शुभम भाई, अब राजनीति मत करिए। कहां राजनीति? अटैक करिए, प्लान करिए, अटैक करिए। क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? प्लान आपको क्या लग रहा है? प्लान नहीं कर रहे? पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। फौज आपसे अटैक करिए, प्लान करेगी, प्लान कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने आकर पूरा देश आपके साथ खड़ा है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, देश की जनता आपके। आप क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं? लेकिन शांत तो रहिए। मीटिंग में जाकर कहते हो कि हम साथ खड़े हैं, बाहर आते ही मीडिया को बाइट देते हो जो इंटरनेशनली फेमस हो जाती है। अरे पाकिस्तान में थोड़ी ना चुनाव लड़ना है। ओके, जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और उसके बाद निलोफर, मैं आपका भी रुख करूंगी और वाजपेयी जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनका भी। जनरल बख्शी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारा फोकस होना चाहिए अर्जुन के जैसे ऑन पाकिस्तान एंड जो हमको काइनेटिक मिलिट्री एक्शन उसके बरखिलाफ लेना है। इस टाइम ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज का टाइम नहीं है, प्राथमिकता एक्शन पे होनी चाहिए, ठीक है जी। एंड वी शुड बी अ हाउस यूनाइटेड। हम 1000 आवाजों में बात नहीं कर सकते इस टाइम। देयर हैज टू बी ओनली वन वॉइस फ्रॉम द नेशन। आपने हमारे नेशन को आघात किया है, आपने हमारे 26 लोगों को मारा, 17 को घायल किया है और वो भी बड़े जलील तरीके से। ये बख्शा नहीं जाए। वी विल हिट बैक एंड वी विल हिट बैक हार्ड। ओके, द फोकस शुड बी ऑन दैट एंड नॉट ऑन एनी अदर पॉलिटिकल debate and discussion at this time. Absolutely, इस तरफ मुझे लगता है razor sharp focus on Pakistan. बिल्कुल It's army, it's terrorist groups. और इसीलिए आज निलोफर जी यहाँ जो जुड़ी है हमारे साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता है। निलोफर जी, बहुत मुद्दों पर हर बार आपसे जो है वो सवाल होते हैं, तीखे सवाल होते हैं, लेकिन आज मैं कसम से एक बात कह देना चाहती हूं, उमर साहब ने जो सदन में खड़े होकर बात की, माशाल्लाह पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। क्लियर है कि जब देश मुश्किल हालात में होगा, हम कोई सस्ती सियासत नहीं करेंगे।